सभी को नमस्कार। और हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसे हम दशमलव और भिन्न कहते हैं। इस क्लास को शुरू करो इससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि तेजी के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे कि इस क्लास को इफेक्टिवली मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। क्लास के फायदे बहुत हैं, क्योंकि इसका जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको कम से कम 1 से 2 सवाल आपको अपनी परीक्षा में देगा। इस बात की आप गारंटी ले लो, श्योरिटी ले लो, ठीक है। हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन को ही थीम मानते हैं। जैसे हम लोग मैथ किस लिए पढ़ते हैं बताइए? मैथ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पढ़ते हैं। और जिस मैथ को हम पढ़ते हैं वह मैथ किसको अपना बेस बनाता है, किसकी मदद लेता है? तो आप सबको पता है, नंबर की मदद लेता है। अगर वह नंबर की मदद लेता है तो नंबर बिना डेसिमल फ्रैक्शन के संभव ही नहीं हो सकते, बिना दशमलव भिन्न। भाई नंबर की थीम, नंबर की बुनियाद इसी पे रखी गई है कि दशमलव का उपयोग करिए, भिन्न का उपयोग करिए। अब आप कहोगे हम कैसे करें? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दो जो शब्द लिखे हुए हैं, एक डेसिमल दूसरा फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम दशमलव और भिन्न कह रहे हैं। याद रखिए, जो डेसिमल है पहले डेसिमल से पहले फ्रैक्शन है। अगर आप इस नंबर को ऐसे थीम बनाइए, जैसे एक संख्या लीजिए जिसको हम लोग नंबर कह रहे हैं, और उस नंबर को अगर थीम बनाए, जिसका हम उपयोग करने जाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, उसको ऐसे कैटेगराइज करिए। कह दीजिए इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में। जैसे आप किसी भी संख्या को a बटा b के रूप में लिख के दिखाते हैं, और इसकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के रूप में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे अगर हमने किसी भिन्न को 1/2 लिखा, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, द वैल्यू ऑफ द 1/2 इज 0.5, इसका मान हो गया 0.5। इसलिए बिना इसके मैथ्स नहीं है, आप दिमाग में रख लीजिएगा। और ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, अर्थात जिस आप भिन्न को दशमलव में ज्ञात करोगे, दशमलव में कन्वर्ट करोगे, उसके दो बिहेवियर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में कहलाता है, हिंदी में शांत कहा जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में अशांत कहा जाता है। बाद में जो शांत होते हैं उनको तो हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, जो हमारी बातें मान लिया, शांत हो गया, उसको अब हम किनारे कर दिए। अभी भी जो हमसे लड़ रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको हम अशांत कहते हैं, और उसके लिए फिर से उसका निचोड़, फिर से उसका तोड़ हम आवर्ती के रूप में लाते हैं, जिसे रिकरिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी परीक्षाओं में एक सवाल हमको यहीं से बनता दिख रहा है कि हमको कोई भिन्न दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि एक्चुअली यह शांत है कि अशांत है, एक्चुअली यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इन निम्नलिखित में कौन सा शांत प्रसार है, कौन सा अशांत प्रसार है। अगर वह अशांत है तो क्या वह आवर्ती है कि नहीं है। इनसे रिलेटेड सवाल हमारी परीक्षा में हमको एक करके दिया जाता है। एक सवाल यहां से बनता है, एक कन्वर्जन का बनता है। इसलिए मैंने कहा ना, 2 सवाल आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शांत और अशांत को कैसे हम डिटरमाइन करें, कैसे पहचाने, इसके लिए एक लाइन हम दिमाग में यहां पर रखें और इसको पॉइंट कर लें। क्या कि अगर हम, जैसे पहले तो मैं अपनी जानकारी से, जो मुझे अवेयरनेस है, मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं शांत का। शांत के एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 2/5 लिखा है, 13/4 लिखा है, 27/8 लिखा है, 17/25 लिखा है। ये सब शांत के एग्जाम्पल हैं। क्यों मैं सोच पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है। क्यों आपको बताऊंगा? क्यों आपको मानना चाहिए? क्योंकि मैं सिद्ध कर दूंगा। अशांत को मैंने लिखा, जैसे 10/3 है, 12/7 है, 13/6 है, 19/15 लिखा मैंने, ऐसे 21/17 लिखा, मतलब इस तरह से मैंने लिख कर दिया। अब हम क्यों शांत कहते हैं? इनमें से आप किसी भी भिन्न को उठा लो, आपकी मर्जी है, जिसको कहिए हम उसको उठा लें। उसको जब हम भाग करेंगे, जैसे हमने 2 को 5 से भाग किया, 2 को हमने 5 से भाग किया, तो यहां पर 5 भाजक बन गया और 2 भाज्य बन गया। 5 ने जब 2 को भाग किया तो डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ा, 5 चौके 20, मतलब यह भाग प्रोसेस ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर आपको डाउट है तो किसी और को उठा ले, जैसे 27/8 ले लें। मैंने 27 को 8 से भाग किया, 8 त्रिक 24 होता है, पहले गया, 3 बचा, दशमलव लगाइए, 0, फिर 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24 होगा, 6 0 आया, 8 सते 56 होगा, 4 0 आया 56 के बाद, 8 पंचे चलो 3.375, ये भी ब्रेक हो गया। आप इनमें से कोई भी न उठा लें, ब्रेक होना तय है, गारंटी है, ले लीजिए ब्रेक हो जाएगा। बट इनमें से कोई उठाकर देखिए, जैसे एक आग और छोटा ले लेते, 1/3 है, ले लीजिए इसको, 2/3 है, कुछ भी ऐसा ले लीजिए। आप थोड़ा भाग करके देखो भाई, 1 को 3 से या 10 को 3 से, या जैसे मैंने जिसको लिखा आप किसी को उठा लीजिए। 3 से भाग करके देखिए, पॉइंट लगा 0, 3 तिया कितना होता है? 9। 1 आया, फिर 0 अपने आप डेसिमल के नियम से आएगा, 3 तिया 9। इसी प्रकार से आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, और यह 0.33333333 बढ़ता चला जाता ही रहेगा, चला जाता ही रहेगा, ब्रेक नहीं होगा।
ये कहता हम शांत नहीं होते हैं, हमको और कुछ उपचार चाहिए। तो ये लोग हमारे सारे के सारे, अब इनमें से किसी एक को उठा ले, सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, ब्रेक नहीं होगा, भले ही 1 अंक के बाद, भले ही 2 अंक के बाद, भले ही 3 अंक के बाद, भले ही 2 लोगों को लेकर, भले ही 1 लोगों को लेकर, दोहराएगा जरूर, अपने आप को रिपीट जरूर करेगा। अगर रिपीट करेगा तो इसी को हम लोग यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इस नॉन टर्मिनेटिंग का उपचार एक और है कि हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्ती में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आपके मन में, हमारे मन में एक प्रश्न आता है जो हमें एग्जामिनर भी देता है, और वह क्या होता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई भिन्न हमारा जो हमको दिया गया, विकल्पों में दिया गया, क्या वह शांत है कि अशांत है। मैं इस पर सवाल भी करवाता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सोचना चाहिए, क्या वह शांत है कि अशांत है, इसको पहले आप पहचानो, फिर मैं कुछ सवाल करवाता हूं, फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। समझ रहे मेरी बातों को? यस। आइए सबसे पहले हम पहचानने की बात करते हैं। कैसे पहचाना जाएगा, थोड़ा पॉइंट करिए आप सभी लोग। पहचाना कुछ इस प्रकार से जाएगा कि अगर हमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन दिया गया, डेसिमल या फ्रैक्शन दिया गया, मतलब डेसिमल सोचो, दशमलव के रूप में नहीं दिया जाएगा, भिन्न के। दशमलव दे दिया तो सब क्लियर ही है, दशमलव तो वैल्यू ही होती है, जब स्पष्ट है तो उसमें कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। भिन्न दिया गया, हमारे पास कोई भिन्न है a बटा b, ध्यान से देखिएगा, भिन्न है, हम उसको शांत और अशांत की पहचान करने जा रहे हैं कि एक्चुअली वह भिन्न हमारा शांत है कि अशांत है, एक्चुअली वह हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। हम कैसे पहचानेंगे? हमने कहा भैया एक काम करना, सबसे पहले इसका सरलतम रूप लिखना। अब आपके मन में सवाल आया सर सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप एक ऐसा रूप है कि दोनों अंश और हर को कोई कॉमन संख्या अब काट नहीं पाएगी। जैसे अगर मैंने 12/15 लिखा तो यह सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि दोनों को 3 काट देगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब यह सरलतम रूप हो गया। 4 और 5 को अब कॉमन रूप से केवल 1 काट सकता है, अदर देन 1 नो एनी नंबर इज कैपेबल टू डिसकंटिन्यू द गिवन टर्म्स। इसको किसी को भी, मतलब 4 और 5 को कोई कॉमन संख्या नहीं काट सकती। ये अलग बात है कि 4 को 2 काट देगा, 5 को 5 काट देगा, बट कोई कॉमन संख्या इन दोनों को एक ही नंबर नहीं काट पाएगा। तो यह अपने सरलतम रूप में है। तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर मुझे शांत और अशांत प्रसार चेक करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए नंबर्स में जो हमारे नंबर्स हैं उनको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना होगा। देन आफ्टर जो सरलतम रूप होगा उसका हर, हर मतलब डिनोमिनेटर आप चेक करो, अगर वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, मतलब 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में है, मतलब हम सिंपल सी बात है, एकदम व्यवहारिक समझिए, जो हर रहेगा डिनोमिनेटर उसके हम फैक्टराइजेशन करें, उसका गुणनखंड करें। जब हम उसका गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंडों में हमें 2 मिले या 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले, 2 की पावर का कोई टर्म मिले, मतलब 2 की पावर 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, एक ऐसे 2 की पावर का कुछ मिले, 5 की पावर का कुछ मिले, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई टर्म 3, 7 ये सब कोई नंबर एज ए फैक्टर ना मिले, ये लोग मिल गए तो वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही मिलता रहेगा तो वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हमें ऐसा कोई भी भिन्न आप दे दो, हम पहचान लेंगे। हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल 1-2 दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे आपने कहा कि सर ये 35/15 है, इस सरलता ये आपका शांत है कि अशांत है। जैसे आपसे पूछा गया कि बताएं शांत है कि क्या है, अशांत है। कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको इसके सरलतम रूप में कन्वर्ट करें, क्योंकि दोनों 5 से कट रहे हैं। तो 5 सते 35, अब 5 15, 7/3 हो गया। अभी भैया 7/3 तो 3 रख रहा है ना, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही मैं देख सकता हूं। अगर मैं शांत ढूंढ रहा हूं, टर्मिनेटिंग ढूंढ रहा हूं, तो मैं 2 और 5 के अलावा किसी को पाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो हम कह देंगे यार तुम अशांत हो, तुम क्या हो भाई, अशांत हो। करेक्ट है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 23/40। अब मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ ये शांत है कि नहीं है, तो मैंने देखा कि पहली चीज तो दोनों सरलतम है। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन संख्या 23 तो ऐसे किसी भी से नहीं कटती, अभाज्य है। मैंने जब इसका फैक्टराइजेशन किया तो भाई ये हो गया 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 8 पंचे 40। 2 और 5 के टर्म में ही उसका फैक्टर है, इसलिए कह देना भाई ये शांत है। क्या है? ये शांत है। ये आपका टर्मिनेटिंग है। मैं आपसे कुछ सवाल करवा रहा हूं, सब लोग कमेंट करिए। एक एक सवाल को देखकर मैं 5-7 सवाल इस पर शांत अशांत की पहचान पर कराऊंगा। देन मैं फिर यही लाऊंगा, आपको जो अशांत है उसका ट्रीटमेंट दूंगा,
उस पर फिर से एक नया उपचार दूंगा। तो पहले सब लोग तय करें कि आप सब रेडी हो, तैयार हो, बोलो, कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग एक एक सवाल का उत्तर हमें देते चलेंगे और सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। अब मैं क्योंकि कुछ सवालों को ले रहा हूं जो शांत अशांत को पहचान से संबंधित है। जैसे आपके सामने मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैं 5-6 सवाल का टारगेट लेकर चलता हूं और इतने में मैं भरोसा रखूंगा कि आपको यह पार्ट समझ में आ गया। आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत है। मैंने विकल्पों को चेक किया। सबसे पहले मेरे पास है 74/78। सबसे पहली चीज आप चेक करिए, क्या यह सरलतम रूप में है, नहीं है। तो सरलतम पहले इसको बनाइए। कैसे बनेगा, 2 से काटिए 39 हो जाएगा और 2 से काटिए 37 हो जाएगा। भाई इस 37/39 है, 2 और 5 का कोई इसके साथ संबंध नहीं है, तो ये तो आपका आसान तो हो गया। मैंने 24/90 लिया। अगला क्या है, 24/90 है। अब 24/90 को मैंने जब ट्राई किया, देखिए क्या होता है, 3 से काटो, 3 अठे 24, 3 से 30 बार। फिर देखिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक बार और चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को जो है किससे काट सकते थे आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि 6 से काट सकते थे। 6 से काट, क्योंकि 2 चौके 8 है और 2 15 बार, तो 15 भैया 5 तो है बट 3 आ गया उसके साथ, ये भी आपका आसान तो हो गया। अब मेरे पास आता है 24/60। 24/60 अगला विकल्प आया। 12 दूना 24, 12 पंचे 60। मेरा जो विकल्प है अब वो 2/5 में कन्वर्ट हो गया। तो डिनोमिनेटर में केवल मुझे 5 दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर में केवल मुझे 5 है तो यही आपका शांत है, यही आपका सी विकल्प शांत है। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 29 खुद ही अभाज्य है। 29 जब अभाज्य है तो फिर वैसे भी आपका 2 और 5 या सरलतम की स्थिति क्यों नहीं सेट करेगा। तो सी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, यही आपका शांत है, यही आपका टर्मिनेटिंग है। सब लोग, मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स देंगे, आप अपनी बातें बताएंगे, पॉइंट्स रखेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हाँ, चीजें जो बता रहा हूं वो समझ में आप सभी को आ रहा है। अशांत दशमलव पूछा है, इट इज नॉट आस्किंग अबाउट शांत, यह टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहा है, यह नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले 2/4 एकदम देखने से क्लियर है, एकदम भोला भाला शांत है बेचारा, सीधा साधा, इसको लेकर के कोई डाउट ही नहीं है। नीचे 2 है, करेक्ट है, हमें अशांत ढूंढना है। अब ये 2/200 भी बहुत एकदम क्लियर स्पष्ट दिखा रहा अपने आप को। 1 करिए 100 करिए, 100 ऐसे भी पता है कि 2 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 होता है। ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि यह भी शांत है, ये भी शांत था, ये भी शांत था, ये भी शांत ही होगा। 4 1 के 4, 4 चौके 16, 2 की पावर 2 हो जाएगा। यही जो 3/11 है यही आपका अशांत है, क्योंकि नीचे हमारे पास ना तो 2 है ना 5 है, और कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया, जैसे किसने 11 दे दिया, तो यह हमारा अशांत हो गया। डी विकल्प आपका राइट सोल्यूशन होगा, 3/11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए शांत पूछा, बस हम इसके बाद देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी कुछ आएंगे तो करेंगे। हम 5 सवाल का वैसे भी टारगेट लिए हैं और विश्वास मानते हैं कि 5 में आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जब भी कोई भिन्न प्रसार दिया जाएगा, आप उसको देख करके बता लेंगे कि वह शांत है कि अशांत है। आइए, शांत पूछ रहा है ना। अब इसको देखो, 9/180 है। पहला काम सरल करिए, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी सरल करने की। 9 1 के 9, 9 20 बार, 1 कितना हो गया 20। 20 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 4 गुणे 5, ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये आपका क्या है, शांत है। 2 और 5 ही अगर अकेले हर में है तो शांत है। हम लोग को शांत ही पूछ रहा था हमसे, तो हमने ए विकल्प को लगा दिया, यही शांत है। बाकी कोई नहीं होगा, ट्राई कर सकते हैं। 6 के 6 होता, 6 7 42, अशांत है नीचे, क्योंकि 7 है ना। 5 1 के 5, 5 9 45, 9 बराबर 3 की पावर 2, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। ये 19 आपका साफ साफ अभाज्य है, तो ये भी अशांत है। इस प्रकार से कोई भी नंबर आपका बी सी डी सब के सब अशांत है। द फर्स्ट ऑप्शन ए विकल्प इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यही शांत है, बाकी सबके सब अशांत है। अब इस प्रकार से आपका यह कन्वर्ट हो जाता है और आई होप आप सबको क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए, अब इतना तो समझ में आ गया, अब मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और है, चाहे तो चौथा नंबर इसको और ट्राई कर ले, इसके बाद फिर चीजें बदल जाएंगी, तो हम आपको फिर से वहां ले चलते हैं जहां से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया था। फिर हम नई बातें बताते हैं, हम आपको इधर लाते हैं फिर से। निम्नलिखित में कौन सा अशांत दशमलव है, अशांत पूछ रहा भाई, ध्यान देना इस बात को, क्या पूछ रहा, अशांत। तो चलिए 4/100 है, तो 4 1 के 4, 25 बार 100, या 5 की पावर 2 है, वैसे भी टेंशन नहीं इसको लेकर के।
12 एक के 12, 12 तिया 36, ए हो गया क्योंकि यह 3 है तो निश्चित तौर पर यही अशांत है। ठीक है, जो आपका भिन्न क्या था बताएं, 12/36 जो कि 1/3 बन रहा था वही अशांत है। 12/50, अब सोचिए 12/50 है भाई, अशांत तो मिल ही गया और हमको अशांति पता भी करना था तो बी ऑप्शन मिल गया, बट बाकियों को भी हम ट्राई करा दे रहे हैं। जैसे इसको देखिए, 2 छंगे 12, 2 25 बार, 2 छंगे 12, ये आपका ये भी शांत है क्योंकि 5 की पावर 2 है। ये भी देखिए 5 तिया 15 है, 5 8 40 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, ये भी आपका शांत है। यह भी शांत है, यह भी शांत है, पहला तो शांत ही था, केवल और केवल आपका बी विकल्प दिख रहा है जो आपका अशांत है, बाकी सबके सब क्या भैया शांत है। क्लियर हो गया ना। आइए फिर से हम चलते हैं वहीं पर जहां से मैंने आज आपको पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको जैसे एक बात बताई कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं या तो टर्मिनेटिंग है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, पहचान कर सकते हैं हम लोग। अब तो इतना कैपेबल है कि देखकर भिन्न को निर्धारित कर सकते हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके, और अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आती तो एक बार वर्बल फिर सुन लीजिए। जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है फर्स्ट हाफ हाल आप उसको सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखने के बाद उसका हर चेक करो, हर को फैक्टराइज करो, उसका गुणनखंड फाइन करो। अगर गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नजर आ जाए तो वह अशांत है, और अगर केवल 2 और 5 ही एज ए फैक्टर है तो वह शांत है। यही बातें हमको दिमाग में रखनी है। अब हमने शांत की तरफ से मुंह मोड़ लिया, हमने कहा भैया आप एकदम सेटल हो, अब आप शांति से बैठे रहो यहाँ पे। ये लोग बड़े उपद्रवी हैं, इनको लेकर के फिर से नया सोल्यूशन हमको करना है। तो हमको ये बताया गया कि जितने भी अशांत हैं, मतलब यहीं से आप एक नोट लिख सकते हैं क्या, सभी, जैसे हम यहां पर लिखवा देते हैं, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा नोट क्या, सभी, सभी, इसको आप ऐसे ही जैसे बोल रहा हूं ऐसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। अशांत, अशांत भिन्न, सभी अशांत भिन्न आवर्ती, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। सभी अशांत भिन्न आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। हम सभी अशांत भिन्नों को आवर्ती दशमलव कह सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, ये आपको नोट करना चाहिए सभी लोगों को। तो इसलिए आपको इतना दिमाग में रखना है कि सबके सब अशांत आवर्ती कहलाते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड द रिकरिंग। बट एक बात और सोचिएगा, जब अशांत का वर्ड आएगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग की बात आएगी तो नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आवर्ती भिन्न बोल देते हैं, जबकि आवर्ती दशमलव होता है, अशांत भिन्न होता है। ये सब बातें एकदम सेट करिएगा, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। इन सभी आवर्ती अशांत भिन्नों को हम आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, आवर्ती रिकरिंग डेसिमल निर्धारित कर सकते हैं। देखिएगा ये रिकरिंग डेसिमल, 2 प्रकार के रिकरिंग डेसिमल होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्योर होते हैं मतलब पूर्णतः आवर्ती, इसे हम कहेंगे पूर्णतः आवर्ती, और एक होता है मिक्स्ड, मिश्रित आवर्ती। इसमें होता क्या है पहले सुनिएगा, जैसे लिख करके दिखाता हूं तो क्लियरिटी आएगी, और कहां से आया है, क्या हमको करना, इन सब पर बात करते हैं। जैसे कहीं लिख दिया हमको 0.3 के ऊपर बार, ये बार से या डाट से, ऐसे बार से या डाट से इस प्रकार से प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लगा दिया 253, केवल इसके ऊपर लगा दिया। ये सब जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। बट इसकी जो हम थीम बनाए हैं उसमें देखिए ए स्थिति है, ए स्थिति है, आप नोट करते चलिएगा। ए मतलब हमने इसको पूर्ण बोला, आवर्त पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब है सभी पदों पर बार लगा हो। इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है, जैसे यही चीज जो हमारा लिखा गया इसको हम 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते थे, डॉट लगाए बार भी लिख सकते थे। ऐसे अगर 0.12 है भैया, इस पर और इस पर ऐसे 2 डॉट लगा सकते थे। इसकी अगर हम बात करें तो 0.253 है ना, यहां एक लगा दो, यहां एक लगा दो, माना जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी अगर हम लोग चाहें तो 0.1298 यहां एक लगा दें, यहां तब भी माना जाएगा। ये कैसे बिहेव करता है, दरअसल ये लोग कोई भिन्न थे, दरअसल ये कोई भिन्न थे। जब उस भिन्न को हम इवेल्युएट करने गए, उसका मान ज्ञात करने गए, तो हमें भाग देने के बाद 0.33333333 टिल द इन्फिनाइट दिखा, ये रुक ही नहीं रहा था। तो हमने कहा भाई इसको समेटो और समेट के ऐसे लिख दो, तो ये आपका आवर्ती का प्रेजेंटेशन हो गया। उसी भिन्न के मान को हमने ऐसे लिख दिया
तो आवर्ती का प्रेजेंटेशन हो गया। एक ऐसे बिहेव कर रहा था 0.12 12 12 12 सो ऑन टिल द इनफिनाइट, तो ये भी आपका प्रेजेंटेशन हो गया। एक ऐसे बिहेव कर रहा था 0.253 253 253 सो ऑन टिल द इनफिनाइट, ऐसे बिहेव कर रहा था। एक ऐसे कर रहा था 0.1298 1298, ये ऐसे बिहेव कर रहा था। और सबको मैंने कहा था क्योंकि ये पूर्णता है, अर्थात इसके प्रत्येक पद को दोहराया गया है और प्रत्येक पद को बार या डार्ट से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिश्रित पर, मिक्स्ड पर। मिक्स्ड कैसे काम करता है, जैसे लिखा 0.12 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, 0.1 फिक्स रहेगा, 1 नहीं ब्रेक होगा, बट ये 2 2 2 2 2 सो ऑन टिल द इनफिनाइट करेक्ट ऐसे बढ़ता रहेगा। ऐसे अगर कहीं लिखा है 0.125 और केवल 5 के ऊपर लगा दिया, इसका मतलब है 0.1 फिक्स रहेगा, 25 25 25 टिल द इनफिनाइट। ऐसे अगर लिखा है 0.398 केवल 8 के ऊपर लगा दिया, इसका अर्थ है कि 0.398 8 8 8 8 टिल द इनफिनाइट। ऐसे लिखा है 2.37 7 के ऊपर 2.3777777 टिल द इनफिनाइट। ये प्रोसेस होता है इसको डिफाइन करने का, इसको प्रेजेंट करने का, करेक्ट है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके पहले आप ये जान लीजिए कोई भिन्न थे a बटा b के रूप में, उन्हीं को हल करने के बाद a हमको जनरेट होते दिखे, उसको मैंने शार्ट में ऐसे लिख दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको सुनिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास फ्रैक्शन थे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब अशांत भिन्न थे, अशांत भिन्न थे, इन्हीं अशांत भिन्नों को हमने रिकरिंग डेसिमल अर्थात आवर्ती दशमलव में लिखा देखा, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके मूल रूप को समझें कि अगर आपको किसी ने कोई रिकरिंग लिख करके दिया तो आप उसको एटलीस्ट डिफाइन करो कि वह किस भिन्न से बना था। तो एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा वो है कन्वर्जन का। किसका बनेगा भाई, कन्वर्जन का, परिवर्तन का। और उस परिवर्तन में हम क्या करेंगे, हम इस रूप से इस रूप में कन्वर्जन करेंगे। ज्यादातर आवर्ती को भिन्न में कन्वर्ट करने का सवाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर हमसे भिन्न को भी आवर्ती में कन्वर्ट करने का सवाल दे देता है। जैसे आपसे कहेगा कि 0.3 के ऊपर अगर बार है तो बताइए यह किस भिन्न का प्रसार है। अगर इसको हम a बटा b के रूप में लिखें तो यह कैसे चेंज होगा। इस तरह का हमारी जिम्मेदारी है कि कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग समझें। एंड इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है इसको डिफाइन करना एंड समझना। इसके लिए कुछ रूल पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कन्वर्जन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से प्लीज भैया सब लोग बातों को सुनिएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन रूल है। अगर हमें किसी जगह पे पॉइंट P के ऊपर बार दिखा, डॉट दिखा, जो भी है, हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखिए। और बहुत इजी है कि आप उस नंबर को लिख दो जिसके ऊपर बार लगा है, उसके नीचे उतनी बार 9 लगा दो जितने अंकों के ऊपर बार लगा है। मेरे शब्दों को पॉइंट करिएगा। हाँ, कहते ना कि पॉइंट माई लिप, मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्दों को नोट करिए, सुनिए क्या बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट P के ऊपर बार लगा है तो जस्ट पुट द पॉइंट P, यहां पर पॉइंट P नहीं केवल P, एंड जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार नीचे 9 लिखिए आप लोग, ठीक है। जैसे अगर लिखा पॉइंट PQ के ऊपर बार, अब 2 पदों के ऊपर है तो आप लिखिए पूरा PQ डिवाइड बाई 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। अगर लिखा पॉइंट PQR के ऊपर बार तो आप पूरा PQR लिखिए और डिवाइड बाई क्या करिए, 999 करिए, ठीक। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके कुछ एक एग्जांपल नोट कर लें तो फिर अगले रूल बताएं। जैसे मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार था और मुझसे किसी ने कहा इसका भिन्न बनाओ। मैंने कहा भैया 3 लिखो बटा 9 लिखो, अर्थात 60 कर सकते हैं 1 बटा 3। मैंने कहा 0.8 के ऊपर बार था तो उसने कहा कुछ ना करो 8 लिखो डिवाइड बाई 9 कर दो, जस्ट पुट। हमसे किसी ने कहा 0.15 के ऊपर बार है, मैंने कहा लिखो 15 बटा 99, काट सकते हो 3 × 5 = 15, 3 × 33 = 99, अर्थात यह 5 बटे 33 होगा।
0.127 या 7 ही लिख दिया के ऊपर बार है। जस्ट पुट 127 डिवाइड बाय 999। सरल हो सके तो सरल करें, अन्यथा ऐसे छोड़ दें। तो ये हमारा कन्वर्जन हो रहा है प्योर का, जिसमें सभी पदों के ऊपर बार थे। बट थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, जैसे अगर लिखा जाए 0.12 के ऊपर केवल 2 के ऊपर बार है, या हम इसके पहले आप रूल को समझ लें कि जो रूल हम लोग को करना है उस रूल को फॉलो करे रहेंगे तो एग्जाम्पल भी अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे अगर लिखा है पॉइंट पी क्यू, केवल क्यू के ऊपर बार है, केवल क्यू के ऊपर, तो आपको करना क्या है, इसका पॉइंट करिएगा, सोल्यूशन को समझिएगा, पूरा पी क्यू लिखिए, पूरा नंबर। ठीक है, इसमें से क्या घटेगा, जो पद विदाउट बार है। नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने पद विदाउट बार उतनी बार 0। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ साथ पॉइंट पी क्यू आर है, ठीक है, ए है, और उसको हमें प्रेजेंट करना है तो हम पूरा लिखेंगे पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटा 1 बार 9 2 बार 0। ठीक है, ए। इसी तरह से पॉइंट पी क्यू आर है, अगर क्यू आर के ऊपर बार है तो पूरा पी क्यू आर लिख दीजिए, इसमें से पी घटाइए बटा 2 बार 9 1 बार 0। ठीक है, ऐसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, कोई भी सवाल इस टाइप से अगर हमें मिलता है सॉल्व करने का, तो यहां पर जैसे कि 0.12 के ऊपर बार है, केवल 2 के ऊपर, तो पूरा आपको लिखना है 12, एक घटेगा, नीचे गए 1 बार 9 1 बार 0, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जो अंक विदाउट बार है उतनी बार 0। जैसे 0.125 केवल 25 के ऊपर बार है, हम लिखेंगे 125, पूरा का पूरा 125 लिखिए, इसमें से उसको घटाइए जो विदाउट बार है, और नीचे गए जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जो विदाउट बार है उतनी बार 0, अर्थात यह हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 990। अगर कुछ कटता दिखे कि ऊपर नीचे सरल हो रहा है तो बिल्कुल कोशिश करिए, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, फिलहाल हो जाएगा। 2 से कट ही जा रहा है, आप चाहे तो एक बार ऐसे काट सकते हैं, 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, तो 62 बटा 495 लिख सकता हूं। और अगर आगे भी पॉसिबिलिटी बने तो आगे ट्राई करिए, अदरवाइज यही छोड़ सकते हैं। 0.239 केवल 9 के ऊपर बार है, केवल 9 के ऊपर बार है, क्या लिखा जाएगा, पूरा का पूरा लिखिए 239, इसमें से घटाइए 23 जो विदाउट बार है, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जो विदाउट बार वाले पद है उतनी बार 0 करें। घटाइए, 9 से 3 6 होता है, 3 से 2 1, 216 बटे 900, 4 से कट जाएगा, अभी कोशिश कर सकते हैं आगे चल करके। इस तरह से हम लोगों को कन्वर्जन में आसानी है, कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको चल करके कुछ कन्वर्जन के सवाल करवाएं, थोड़ा सा आप सब भी कमेंट में आए और आप प्रत्येक सवालों को खुद देखें, अगर ये समझ में आ गया है और हमें आप बता दें तो मेरे लिए मतलब अचीवमेंट की तरह रहेगा, मुझे लगेगा कि बहुत बेहतर आपको समझ में चीजें आ गई। सबसे पहले देखिए, ऐसे भी मैंने एक बात आपसे कही कि जरूरी नहीं कि हमारे पास कन्वर्जन में केवल बार वाला हो और उसको भिन्न में ही बनाना हो, भिन्न भी है और उसको बार में भी बनाना है, ये भी अपने पास सवाल है। अब इसको कितनी स्मार्टली आप बना लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे पास 1/450 है, अगर मेरे पास 1/450 है तो नियमता तो यही होता है कि आप 1 को 4 से 50 से भाग दें, कर सकते हैं। 450 से मैंने भाग दिया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, अभी भी छोटा है, 1 0 और बढ़े, 1 0 बढ़ा, अभी भी छोटा है, 1 0 और 1 0, डेसिमल के बाद 2 0, अब डेसिमल के बाद 2 0 है और ये विदाउट टर्मिनेटिंग है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही इसी विकल्प पर पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूरा भाग दीजिए, 450 दूना 90, 900 होता है, फिर 100 आएगा, फिर 1 0 बढ़ेगा, फिर यही प्रोसेस अब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 0.002 के ऊपर बार, ये हो गया। ये आपका सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। और अगर थोड़ा बहुत जैसे किसी ने सोचा कि चले कुछ शॉर्ट कर ले, आसान बना ले, कर सकते हो, सोच सकते हो, कुछ बहुत नहीं अचीव कर पाएंगे आप, ठीक है, बहुत नहीं अचीव हो सकता है। जैसे दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, इसको हम 45 × 10 कर दें, कुछ इधर उधर सोच ले, बट कोई फायदा बहुत नहीं होगा, बल्कि इससे बेहतर है कि इतना इधर कंफ्यूज होने से बेटर है कि थोड़ा भाग दे ले। हाँ, आप कर सकते हैं, आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो इस टाइप से सवाल आपको फेस करने को एग्जाम में, ऊपर कुछ होता तो थोड़ा हम काटने पीटने की ट्राई भी करते, ऊपर तो आपका साफ साफ एक है, तो कोई बहुत हमको अचीव नहीं हो सकता है। आगे देखिए, कौन सा विकल्प आप, अच्छा ये देखो, मैंने आपसे एक पॉइंट लिखवाया था जब मैंने पढ़ाना, इसको अभी सेकंड स्टेप में मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्या, कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, मतलब कौन सा आवर्ती दशमलव होगा।
मैंने लिखवाया था ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग, जो अशांत हैं वही आवर्ती है, यही तो लिखवाया था मैंने। अभी आपको कहा ना सब लोग नोट करिएगा जी, समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने आपसे क्या बोला कि जो अशांत है वही आवर्ती हैं। तो सुनिए, अब इसमें चेक करिए भैया कौन अशांत है। तो केवल और केवल उसने हमसे भले कहा कि हम आवर्ती बताएं, बट इट इज आस्किंग अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज आस्किंग अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग, या हमसे अशांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अशांत पूछ रहा है। आइए प्रत्येक को हल करिए और ट्राई करिए। अशांत का मतलब जब भिन्न सरलतम रूप में आ जाए तो उसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ना हो, तभी अशांत है। जैसे ये तो देखिए 12 दूना 24, 12 पंचे 60, ये तो साफ साफ 2/5 है, ये तो शांत है, एकदम क्लियर क्लियर, साफ साफ इसके चेहरे से नजर आ रहा शांत है। इसको देखिए 24/90 है, तो इसको 6 चौके 24, 6 15 बार 90, 4/15 है, यह 3 गुणे 5 है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह अशांत है। ये क्या है भाई? अशांत। हमसे अशांत नहीं कहा है, हमसे कहा कौन आवर्ती का उदाहरण है। तो भैया जो अशांत होगा वही तो आवर्ती होगा। अब आप ट्राई करना हो तो कर लीजिए। जैसे जब मैंने इसको सरल करके देखा तो यह 4/15 हो गया। थोड़ा एक बार 4 को 15 से भाग करके तो देखो, दिया हमने, दशमलव लगाया, जीरो किया, 15 दूना 30 होता है, 30 किया, 10 होगा, जीरो एक बढ़ेगा, 15 छक्के 90 होगा, फिर से देखिए एक जीरो बढ़ा, फिर 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यही होता जाएगा। तो 0.26 के ऊपर बार लिखा जा सकता है, तो आवर्ती तो बन ही गया। समझ रहे हैं? हमसे कहा था कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, तो आपको ये बताना है जो आवर्ती होगा ना तो अशांत होगा। ये एक्चुअली हमसे ये पूछ रहा है कौन सा अशांत है, तो मैंने बताया कौन सा अशांत है। कंफर्म हुआ ना? यस। आई, अब इसको देखिए कन्वर्ट करना, इट्स वेरी इजी फॉर यू, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। 0.47 के ऊपर अगर बार है, जस्ट पुट 47 डिवाइड बाई 99, सही है ना? 47 डिवाइड बाई 99 इन ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान ओरल, और आप तुरंत बता देने, आपके द्वारा तुरंत बताने वाला सवाल है, आंसर देने वाला। ठीक है, ये देखिए फटाफट सब लोग बताएं। 0.57 के ऊपर बार है, लिखिए 57, घटाइए 5, डिवाइड बाई 1 बार 9, 1 बार 0, तो 52/90 ना। 52/90 अगर विकल्प में है तो लिखिए, लिखिए, और चाहे तो एक बार और सरल कर सकते थे अगर विकल्प में दिया होता तो, बट नहीं दिया है तो सीधा 52/90 लगाइए, क्या ही जरूरत है इधर उधर जाने की। तो 52/90 राइट सोल्यूशन है। इसको देखिए 0.0836 के ऊपर बार है, कुछ नहीं करिए भैया, पहले पूरा नंबर लिखिए, और जीरो इग्नोर मत करना अभी, नहीं तो पता चले जीरो का कोई अर्थ नहीं, हटा दे। 836 क्या घटेगा? 0.0, अरे 08 पूरा लिखिए, मतलब एक प्रकार से 8 घटेगा सीधा सीधा। दरअसल इधर बड़ा रोल इसका रहता है ना, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करते। 9900, 36 से 8 घटाएं, 16 से 8 8 ही होता, 828 होगा। 828/9900, देखिए अब विकल्प पर चलिए, 828/9900। अब हम इसको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक यह सेट नहीं हो पाएगा मामला ना। 28 होगा यार, हम इसको 29 लिखें, अब इस सब गड़बड़ हो जाता। 9 से कट रहा है दोनों, 9 से कट रहा है, 9 9 81, 9 दूना 18, 9 11, 1100 हो गया। 92/1100 अभी भी देखिए कटने की स्थिति है, जैसे क्या 2 से 46 बार, 2 से 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, ये हो गया 46/550। अभी और जा सकता है 2 से 23 बार, और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 23/275, 23/275। ये आपके सामने सी विकल्प है, इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। सी विकल्प 23/275 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है, जो आप लोग प्लीज नोट करें, डन करें। इसको देखिए 2.1 है, 3 6 के ऊपर बार है। अब जब पूर्णांक की तरफ भी कुछ है तो उसको बहुत लेकर घबराइए मत, 2 प्लस कर दीजिए और 0.136 के ऊपर बार लगाइए। लगा दिया, 2 जैसे वैसे रहने दीजिए, कुछ मत इसके साथ करिए, ऐसे रहने दीजिए। इसका कन्वर्जन करिए जैसे करते हैं। कैसे करेंगे? 136 लिखेंगे, 1 घटाएंगे बटा 2 बार 9, 1 बार 0। पैटर्न तो समझ में आ ही रहा होगा। 2 रहने देते हैं, 135 होगा, 135 होगा, और 990 होगा, सही है ना? यस। 15 9 135 होता है, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 3 3 9 होता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब 2 + 3/22 है।
अर्थात 2 सही 3/22 है, जो कि आपको सी बी विकल्प में दिख रहा है। बी विकल्प में राइट सोल्यूशन है 2 सही 3/22। इस सवाल का करेक्ट आंसर आप उतार सकते हैं। अब देखिए जैसे ये सवाल है एकदम साफ साफ आसान सा लिखा है 1.272727 सो ऑन टिल द इनफिनाइट। कह रहा है कि इसको P बटा Q के न्यूनतम प्रसार में, अर्थात पहले तो P बटा Q में कन्वर्ट करिए, फिर उसका मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, न्यूनतम प्रसार लिखिए। आइए कैसे लिखा जाएगा, पहले इसको थोड़ा ऐसे समराइज करिए। 1.27 के ऊपर इसको बार लगा दे, अब तो कर लेंगे आप लोग ना, बार लगाने से क्लियर हो गया ना, पीछे का सवाल तो अभी करके आए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार है। तो आप इसको लिखिए 1 प्लस 27/99 है, 27/99। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताए, 9 त्रिक 27 है, 9 11 बार 99 है। 1 प्लस 3/11 है, 1 सही 3/11 होगा। 1 सही 3/11 डायरेक्ट नहीं लिखा है, 11 की 11 3 14/11 होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि 0.41, मतलब एक टेक्निकल है, अगर सवाल देखा जाए थोड़ा सा टेक्निकल है, 0.41 को साधारण भिन्न में, मतलब 41/99999 करके आप जब प्रेजेंट करेंगे, तो इसने पूछा n का मान बताओ, दैट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट कि नीचे कितनी बार 9 आएगा। तो आप अगर जब प्रेजेंटेशन करने जाओगे, जैसे 0.41 के ऊपर बार है, तो हम इसको 41 बटा क्या लिख सकते हैं, जितने पदों के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा, उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा। इसको क्लियर करिएगा। अब आपने 9 को कितनी बार लिखा, बोलिए 2 बार। दरअसल सवाल में यही पूछा था, समझ रहे हैं, यही पूछा था, इसी कंफर्म करिए। अब यहां पर निश्चित तौर पर क्लियर हो गया कि 9 यहां पर 2 बार है, अर्थात नीचे हमारे पास 2 बार यहां पर 9 आएगा। तो डी विकल्प इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? यस। नेक्स्ट देखिएगा, ये बड़ा शानदार सवाल है, थोड़ा सा कंफर्म करिए। सभी लोग अगर कर सकते हैं तो पूछ सकता है एग्जामिनर। 23.234234 ऐसे सवाल बढ़कर जा रहा है। 23.23 देखो कैसे है, थोड़ा समझिए। 2 को फिक्स किया है, 34 34 34 34 टिल द इनफिनाइट को सबसे छोटे मतलब सरलतम भिन्नांक में परिवर्तित, अर्थात भिन्न बनाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है, फिर बताना है कि अंश हर से कितना ज्यादा है, जो अंश है हर से कितना ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो 23, अलग रहने देते हैं, प्लस यहां पर हमारे पास 0.2 फिक्स रहेगा, 34 34 34 टिल द इनफिनाइट है। अगर आप चाहते तो ये कुछ ऐसे था, 23 पॉइंट प्लस मतलब 0.234 के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करिए। बाकी 23 तो कंफर्म है ही है, तो 23 रहेगा, प्लस इसको लिखिए 234 माइनस 2 बटा 2 बार 9 1 बार 0, 2 बार 9 1 बार 0, क्या लिखा जाएगा, लिखिए तो 23 प्लस घटाइए 232 बटा 990। ठीक है, जो सरल और कर सकते हैं, जो आसान कर सकते हैं, कर लीजिए यहीं पर जितना पॉसिबल हो। जैसे 2 से कटेगा 2 1 के 2, 2 1 के 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। अभी तो और कुछ कटता नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को प्रॉपर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। जैसे अपने पास हो गया 23 सही 116 बटा 495। अगर कुछ कटने की स्थिति हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि 232 हो गया था और 232 बटा आपके सामने क्या था बताएं, 23 सही 232 बटा 990 था मेरे पास, क्योंकि 2 पदों के ऊपर बार था, 2 विदाउट बार थे, तो हम लोग इसी को मैनेज कर रहे हैं। आइए इसके लिए थोड़ा सा भाई मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाएगा, बट अपने को करना होगा क्योंकि सवाल है ना। हमको 23 गुणे 495 मतलब 23 पंचे कितना होता है 115 की हासिल 11 हो गया। 23 नवा कितना होता है 9 त्रिक 27, ठीक है, और 9 त्रिक 27 हो गया, 9 दूना 18, 18 दो 20, 207 हो गया। 207 में 11 जोड़ देंगे तो ये आपका 218 हो जाएगा। 218 की 8 हासिल 21 हो गया, और 21 23 चौके 92, 92 में अगर हम 21 जोड़ देते हैं, 92 में अगर 21 जोड़ दिया तो कितना होता है आपका 3 और 2 11 113, 113 हो गया। प्लस आप इसमें जोड़ दो 116 बटा आपके पास 495, ठीक है 495। सरलतम रूप में लिखने के बाद अंश हर का अंतर बताना है आप लोगों को।
तो आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 6 5 11 हो गया, 8 1 9 होता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। 3 1 4 होता है, ठीक है। 6 5 11, 8 1 9 1 10, गलत लिखा हमने। यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेना सभी लोग, कितना हो गया भैया, 6 5 11, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1, 3 1 4 1 5 होता है, और 11 501 बटा आपका 495 है। दोनों का डिफरेंस कर दे बस, और कुछ नहीं। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे भाई, अंश हर से कितना ज्यादा है, देखिए 11 से 5 6 होता है, उसके बाद 9 यहाँ पर 11 से 5 6 होता है, और उसके बाद 9 से 9 0 होता है, 4 से 4 0 होता है, 11 होता है। 11 006 है जो आपको पहले विकल्प में दिख रहा है। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट एग्जामिनर एक सवाल आपको दे सकता है कि आप अगर पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद ये निर्धारित करो कि अंश हर से कितना ज्यादा है, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी प्लीज उसको ट्राई करिए। जैसे एकदम सेम इसी टाइप का सवाल है, ये आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा, प्लीज इसको हल करिएगा। जो लोग कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हमें बता देना। कुछ एक सवाल और ऐसे रह जाते हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। यही आज के सेशन का अंतिम पार्ट था। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। कहीं किसी के मन में कुछ रह जाए कन्वर्जन में, या कहीं पर आपको प्रोसेस में नहीं समझ आई चीजें, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।